अस्सलाम वालेकुम सामीन 16 रजबुल मुरज्जब की तारीख शुरू हो चुकी है। 5 जनवरी है। खबर का उन्वान है मसाजिद के लाउड स्पीकर। दरअसल इस वक्त ये नामानगार मगरबी उत्तर प्रदेश की जिला शामली के कस्बा कैराना की कदीम शाही मस्जिद जामा मस्जिद में है। मेरे बराबर में मस्जिद इमाम खतीब हजरत मौलाना मोहम्मद ताहिर साहब हैं। मौलाना मौसूफ के पास कुछ शिकायत पहुंची थी कि पुलिस बगैर वजह के और बगैर वाज़ेह इजाजत के कुछ मसाजिद के लाउड स्पीकर उतरवा रही है। तो मौलाना जैसा आपके पास ये शिकायत पहुंची है, तो आपने इस शिकायत के तदारुक के लिए क्या किया है? आज आपने इससे पहले तो जो हमारे SHO साहब हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि मस्जिदों के अंदर जो अजानें हो रही हैं वो बहुत ज़ोर से हो रही हैं, उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा है। तो हमने उन्हीं के कहने के मुताबिक हमने यहाँ जामा मस्जिद के अंदर एक मीटिंग रखी थी मुतवल्लियान की और मसाजिद के अइम्मा हज़रात की, और फिर उसमें दरख्वास्त की गई थी कि भाई जो कोर्ट के जो ऑर्डर हैं उसी के मुताबिक वहीं अपनी अजानों को कम करने की कोशिश करें, और जो आवाज़ मुतय्यन की गई है, महदूद की गई, उसी के मुताबिक आवाज़ करें, ज़्यादा ज़ोर से अजान ना पड़े। और SHO साहब को भी हमने उस मीटिंग के अंदर बुलाया था। और इससे पहले भी हमारा जो ग्रुप है अइम्मा हज़रात का, उसमें मैंने अपने अइम्मा हज़रात से दरख्वास्त की थी। तो पहले से बहुत सारे लोगों ने अजानों की आवाज़ को बहुत कम कर दिया था। कहीं कहीं से कुछ जो शिकायतें आ रही थी वो उस मीटिंग के बाद में बिल्कुल ही कम हो गई थी। और ये आप आकर हमारे शहर के अंदर देख भी सकते हैं कि अल्लाह का शुक्र है, हमारे तमाम अइम्मा हज़रात ने इसके ऊपर अमल किया ताकि कोई किसी किस्म की परेशानी ना आए। लेकिन इसके बावजूद मीटिंग कर ली और सब कुछ होने के बावजूद फिर पुलिस वाले कुछ मसाजिद के अंदर पहुंचे। 4 मसाजिद ऐसी हैं जहां पर वो पहुंचे थे, और उन्होंने आकर कहा कि आप अपनी मस्जिद के जो ऊपर के माइक होते हैं, हॉर्न होते हैं जिनको कहते हैं ऊपर, जिनसे आवाज़ आती है, कि उनको उतार लें, नहीं तो फिर हम उतार कर थाने के अंदर इनको ले जाएंगे। मौलाना मस्जिद कैराना में है, गाँव में है? नहीं, ये हमारे शहर के अंदर ही है। सराय वाली मस्जिद है, मस्जिद हसनी है, उधर छिपियान की मस्जिद है, और एक उधर काली इमरान साहब जो नमाज पढ़ाते हैं जिस मस्जिद में, महल्ले का नाम याद नहीं आ रहा। ये 4 मसाजिद थी, इनमें पुलिस पहुंची थी। तो हमें इस बात का थोड़ा दुख था, अफसोस था कि सब कुछ करने के बावजूद फिर भी ये नौबत आई कि पुलिस वहाँ पर पहुँची है। तो इसी के तदारुक के लिए अपनी शिकायत अपने प्रशासन तक पहुँचाने के लिए आज हमारी कचहरी में ADM साहब आए हुए थे। हमने उनको एप्लीकेशन दी और बताया कि हमें इस तरह परेशान किया जा रहा है। उन्होंने हमारी बात को बगौर सुना और कहा कि ठीक है, जो थाने के लोग हैं, CO साहब हैं, SHO साहब हैं, उन तक आपकी ये बात पहुँचाएँगे और कहेंगे कि नाजायज़ किसी को परेशान करने की कोशिश नहीं। आपके साथ कोई और भी लोग थे, आप अकेले? हाँ, हमारे साथ में बहुत सारे वार्डों के जो है मेंबर हजरात थे, और उसमें हमारे गैर मुस्लिम भाई भी थे। वहाँ पर भी कुछ मंदिरों के में भी पुलिस पहुँची थी। हमें इससे किसी की कोई शिकवा शिकायत नहीं है। मस्जिद भी ऐसी हैं, मंदिर भी ऐसी हैं जहाँ उनके भजन होते हैं, हमारी अजान होती हैं। तो जो महदूद जो अजान की है, जो उसकी आवाज़ महदूद की गई है, जितना कहा गया है, जो कोर्ट के ऑर्डर है, उसके मुताबिक कर लें, लेकिन नाजायज़ किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। तो आपके साथ और इमाम साहब भी थे? हाँ, कुछ अइम्मा हज़रात भी थे, हमारे शहर के मुअज़्ज़ज़ अइम्मा जो थे वो भी थे, और कुछ हमारे मेंबर हज़रात भी थे। शामिल दरअसल इमाम साहब ने एक ये कार्य खैर अच्छा काम किया है, क्योंकि कहीं अगर कोई कानून से अलग कोई चीज़ हटकर होती है तो सरकार ने इसके लिए हर ज़िले में SDM, ADM और DM साहिबान मुकर्रर कर रखे हैं। तो उन्हीं तीनों कैटेगरी में, तीनों जोनों में से आज इमाम साहब ने, मौलाना ताहिर साहब ने ADM से मुलाकात की है। तो ADM ने क्या यकीन दहानी कराई आपको? उन्होंने कहा कि आपकी जो शिकायत है हम इसको दूर करने की कोशिश करेंगे और किसी को नाजायज़ परेशान नहीं किया जाएगा। अब आप इसमें 2 बातें हैं। ज़िला शामली जैसे हम यहाँ बैठे हैं, अगर पूरे ज़िले में कहीं आपके साथ कोई ऐसा रवैया होता है तो आप बिल्कुल मौलाना ताहिर साहब को बताएं। जहाँ आप इमाम खतीब हैं वह माशाल्लाह जमीयत उलमा के ज़िला सदर भी हैं,
तो उस प्लेटफार्म से भी आप शिकायत का इजाला करेंगे। मैं एक दरख्वास्त और करना चाहूँगा अपने अइम्मा हज़रात से भी, शहर के अइम्मा हज़रात से भी, मुअज़्ज़िनीन हज़रात से, और इलाके के गाँव के अंदर हो या शहर के अंदर हो, हमें उतनी ही अजान की आवाज़ करनी चाहिए जितनी ज़रूरत हो। मिसाल के तौर पर एक महल्ला है तो महल्ले तक जितने उस मस्जिद के अतराफ में जितने घर हैं वहाँ तक अगर हमारी आवाज़ पहुँच जाए, माइक की आवाज़ उतनी ही कर लेनी चाहिए। हमें भी इसके ऊपर ख़ास तौर से ध्यान और तवज्जो देनी चाहिए ताकि फिर दूसरे लोगों को शिकायत का मौका न मिले। सभी बड़ा अहम पॉइंट इमाम साहब ने बताया कि आप ये फरमा रहे हैं कि जहाँ जो गाइडलाइन है अदालत की, सुप्रीम कोर्ट की, उसकी हिदायत पर अमल करेंगे तो इससे ना उन्हें शिकायत होगी ना कोई हमें शिकायत होगी। दूसरे के अगर हमारी आवाज़ कहीं और जहाँ तक पहुँच रही है वहाँ आपके साथ कहीं ऐसा होता है तो आप ज़रूर, जैसे इमाम साहब ने आज किया है, आप एक बाकायदा 4-5 मुअज़्ज़िज़ आदमी इकट्ठे होकर एसडीएम साहब से, एडीएम साहब से, डीएम साहब से मिलें। ऐसी बात नहीं, आपका मसला हल होगा और इस समस्या का समाधान होगा। बस सामीन, ये माजून है ताकत का खजाना जिसका मैं ऐड किया करता हूँ। उम्र के साथ साथ इंसान के अंदर जो कमजोरी आ जाया करती है ये उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसकी कोई शिकायत नहीं आई है। हमारे नंबर 96 27 70 14 पर संपर्क किया जा सकता है।